हाँ जी, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज लोकलाइजिंग अ वेव इन स्पेस। ये आपके पास दोबारा मुसद्दिक की बुक में से जो टॉपिक है हम ये वहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस बुक में है वाइजर की बुक में थोड़ा सा टफ करके लिखा हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि आपको सिंपल वे में हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली है क्या। एक तो उससे पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम ये एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करेंगे दैट इज लोकलाइजिंग अ वेव इन स्पेस। नो बेसिकली जो फिगर है, फिगर ये आपके पास फिगर जो गिवन है, एक मिनट, इसमें जो आपके पास ये फिगर गिवन है ये वाली, ठीक है। इसमें ये देखें कि अगर हमारे पास जो है वो x जो है दैट इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फिगर शोज अ वेव दैट एक्सटेंड फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू है टू x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि हमारे पास क्या है कि x जो है वो सो ऑन यानी कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि पोजीशन इतनी पूरी स्पेस में जो है ये वेव स्प्रेड हुई हुई है। और हमारे पास जो है x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। अब इसमें आपको पता है कि जितना x को हम इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास वेव्स भी इंक्रीज होंगी, वेवलेंथ यानी लेमडा भी इंक्रीज होगा। लेमडा इंक्रीज होगा तो हमारे पास यानी कि वेव्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेव्स होंगी यहाँ पे ना, तो वेव्स बहुत ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है लेमडा भी इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा विद वेवलेंथ लेमडा एंड एंगुलर वेव नंबर के। अब आपके पास वेवलेंथ लेमडा हो और एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे कि हम कभी भी किसी वेव की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी पोजीशन और उसके वेव नंबर को हम डिस्कस करते हैं कि पोजीशन एंड वेव नंबर की बात करते हैं कि कितने वेव नंबर जो है वो हमारे पास उसकी पोजीशन और वेव नंबर, ठीक है। इफ दिस wave is to represent a particle, the uncertainty delta x in its position along x-axis is infinite. That is, it could be anywhere along the x-axis. अब इसमें ये है कि पार्टिकल जो है हमारे पास ये है कि अगर x जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो इस पूरी वेव पे इस पूरी मतलब पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी जो पोजीशन है दैट इज इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज इनफाइनाइट, यानी कि डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू infinity. Uncertainty in the position is infinite. That is, अगर हमारे पास x is equal to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा तो डेल्टा x यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो भी इनफाइनाइट होगी, वो इनफाइनाइट होगी। और हमने ये भी कहा कि हमारे पास लेमडा भी इंक्रीज कर जाएगा अगर हम कहते हैं कि पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि द सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स गिव्स अ कोसाइन वेव ओवर अ सर्टेन रीजन ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स। अब जब यहाँ भी होगा कि वी नो डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि और डेल्टा एक्स जब इंक्रीज करेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, वी नो दैट लेमडा जो है वो भी ग्रेटर होगा। जब लेमडा ग्रेटर होगा तो आपको पता है कि ना वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। अब लेमडा जो है जब इंक्रीज करेगा तो जो है जो के है दैट इज अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन डेल्टा के अप्रोचेस टू 0, and when delta k approaches to infinity delta x approaches to 0, ठीक है। इसका मतलब इसको हम आगे और भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि if delta k be a rough measure of the spread of wave numbers that forms the wave packet, no sharper the wave packet the broader the range of wave numbers। यानी इसका क्या मतलब है, नॉट शार्पर द वेव पैकेट,
यानी कि इसका मतलब है डेल्टा के बी आर रफ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ वेव नंबर्स। डेल्टा के जो है वो मतलब इसके स्प्रेड को मेजर करता है। यानी कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेव नंबर्स जो हैं वो हमारे पास जो है लैम्डा जो है वो तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो डेल्टा के है दैट इज डिक्रीज। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वेव्स फैली हुई हैं। लेकिन जो है हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम कर देंगे, जो हमारे पास डेल्टा के की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि शार्प वेव्स आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, शार्प वेव्स आ जाएंगी। spread of wave numbers that forms the wave. No sharper the wave packet, the broader the range of wave numbers. अब हमारे पास शार्पर द वेव पैकेट, शार्पर का मतलब ये है कि जैसे ही हम कम डिस्टेंस कर देंगे ना, डिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है वो वेव नंबर्स जो हैं उनका ब्रॉडर द रेंज ऑफ वेव नंबर्स इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेमडा जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा। जब लेमडा डिक्रीज करेगा यानी कि वेव्स कम हो जाएंगी ना, नंबर्स कम हो जाएंगे, तो वो लेमडा जब डिक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी आप इसको इस तरह से याद कर लो कि हमारे पास क्या होगा कि इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेमडा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ज्यादा वेव्स आ गई है ना, तो लेमडा भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो है वो हमारे पास लेमडा इंक्रीज करेगा और डेल्टा के डिक्रीज करेगा। लेमडा इंक्रीज करेगा और डेल्टा के डिक्रीज करेगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ जब हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो लेमडा भी डिक्रीज करेगा और मतलब लेमडा भी डिक्रीज करेगा और आपके पास क्या होगा, जब लेमडा डिक्रीज करेगा तो डेल्टा के अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है 2 पाई बाय लेमडा, अगर हम डेल्टा एक्स को इंक्रीज करते हैं लेमडा भी इंक्रीज करेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, के जो है दैट इज अप्रोचेस टू 0। इस तरह से अगर हम के को एक्स को कहते हैं कि दैट इज अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, देन लेमडा जो है वो भी कम हो जाएगा और जब लेमडा कम होगा तो डेल्टा के अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेट रिजल्ट आता है वो ये है, ऑन द अदर हैंड इफ द वेव पैकेट इज शार्प इनफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, we would need to combine waves with a very large spread of wave numbers, that is delta k approaches to infinity. यानी कि if delta x approaches to infinity, delta k approaches to 0, delta x approaches to 0, then delta k approaches to infinity. So it means कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये तो हमारे पास आ गया इन दोनों के दरमियान पोजीशन और वेव नंबर के दरमियान रिलेशन। अब एक और रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा टी से। यानी कि हमारे पास अ पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन टाइम एज वेल एज इन स्पेस। ठीक है, टू दैट एंड वी रिप्लेस द स्पेस वेरिएबल एक्स इन figure 3.9 by the time variable t and the wavelength lambda by the period t और frequency v is equal to 1 by t। इसका मतलब ये है कि हम x को रिमूव कर देते हैं, x को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय t एंड k को रिप्लेस कर देते हैं बाय ओमेगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको हम देख भी लेते हैं कि अब देखो आप यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, के की जगह मैं लिख देती हूँ 2 पाई बाय लेमडा। आपको ये भी पता है कि जो लेमडा जो होता है दैट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहें तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, और लेमडा इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, वी बाय न्यू and 1 by lambda is equal to nu by v। 1 over lambda is equal to nu by v। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस v को मैं इधर भी लिख सकती हूँ, डेल्टा x ओवर v लिख दिया एंड डेल्टा 2 पाई न्यू, ठीक है। और 2 पाई न्यू क्या होता है, यू नो दैट दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। और ये x ओवर v क्या होता है, दैट इज इक्वल टू t। आपको पता है ना x इज इक्वल टू वी टी होता है, तो t इज इक्वल टू x ओवर v होगा, तो x ओवर v क्या होगा, t। तो डेल्टा t डेल्टा ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब ये दो रिलेशंस हैं, डेल्टा x डेल्टा k अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड डेल्टा t डेल्टा ओमेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इन दोनों रिलेशंस को हम आगे यूज करेंगे। और ये जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये इधर इसकी जो इक्वेशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से मैंने वो कट कर दिया गलती से, तो ये आप लोग देख लेना, ये जो पेज 141 है ना, इसके बाद ये जो आ रहा है ये दैट इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो डेरिवेशन हम देखते हैं, तो उसमें हमने ये ऊपर भी देखा कि डेल्टा एक्स डेल्टा के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। So let us apply it to de Broglie waves. तो डेल्टा k इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, डेल्टा 2 पाई बाय लेमडा, और डेल्टा इसको हम डी ब्रॉगली वेव्स के तौर पे लेमडा जो है वो आपको पता है इक्वल होता है h ओवर एम बी एंड h ओवर p। अगर हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो हम इसको लेते हैं h ओवर एम बी एक्स h ओवर पी एक्स। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दें हम, यहाँ पे आएगा h ओवर पी एक्स, ठीक है। तो 2 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना, तो 2 पाई इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हम ये 2 पाई बाय h इंटू डेल्टा पी एक्स, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम इधर डेल्टा के की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं यूजिंग दिस वैल्यू इन द रिलेशन डेल्टा एक्स डेल्टा के, डेल्टा एक्स डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा एक्स 2 पाई बाय h डेल्टा पी एक्स, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई, ठीक है। ये रिलेशन जो है हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, ये रिलेशन हमने इससे फाइंड आउट किया, डेल्टा एक्स डेल्टा के से। कैसे, डी ब्रॉगली वेव्स को यूज करके, उसकी वेवलेंथ को यूज करके 2 पाई बाय लेमडा, और लेमडा की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी ये वाली h ओवर पी एक्स। तो आपने यहाँ से देखा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा के की जगह हम डेल्टा पी एक्स लिख दिया h ओवर 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी कैन गेट 3 इक्विवेलेंट रिलेशंस फॉर मोशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस इन द फॉर्म delta x delta px is equal to h over 2 pi, delta x delta py is equal to h over 2 pi, and delta x delta pz is equal to h over 2 pi, ठीक है। From the equations 3.27 can be regarded as the mathematical formulation of Heisenberg uncertainty principle, first derived by Werner Heisenberg in 1927. The uncertainty principle states that it is not possible to determine both position and momentum of a particle with unlimited precision, ठीक है। हम इन दोनों को जो है वो नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रिसिजन, हम उनको जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन दोनों बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम को विद अनलिमिटेड प्रिसिजन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी एंड टाइम की टर्म्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ अगेन जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ एनर्जी एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रिसिजन। यानी प्रिसिजन का मतलब क्या है, एक्यूरेटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो h ओवर 2 पाई के इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम इनको एट अ टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तो हम डेल्टा x को कैलकुलेट करेंगे या हम डेल्टा p को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है वो इसको हम एनर्जी एंड टाइम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स अ मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव पैकेट
with energy E is equal to hv according to Einstein photon energy. The uncertainty in the frequency of the wave packet associated is related to the uncertainty in its energy. आपको पता है कि energy का formula है E is equal to h nu. Nu is equal to E over h. Delta nu is equal to delta E over h. And you know that delta omega is equal to 2 pi delta nu. ठीक है, यानी आपको पता ना 2 पाई न्यू होता है, तो हम इसको जब अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई डेल्टा न्यू. तो वी हैव 2 पाई डेल्टा ई, डेल्टा न्यू की वैल्यू पुट करते हैं, वी हैव डेल्टा ई ओवर एच यूजिंग दिस वैल्यू इन द रिलेशन डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी. ये जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी वैल्यू, इस ये वाली डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी उसमें मैं पुट कर रही हूँ. तो डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से हम डेल्टा ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई डेल्टा ई एच और डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई. So which is the mathematical representation of uncertainty principle. It is not possible to determine both energy and time coordinate of a particle with unlimited precision. ठीक है, ये तो हो गया. इसके बारे में थोड़ा सा हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कैलकुलेशन की है. अच्छा, एक चीज और है कि आप लोगों ने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं. ये प्रॉब्लम 3.1 प्रॉब्लम ये आपने कौन सा करना है, मुसद्दिक की मैं बात कर रही हूँ. प्रॉब्लम 3.1, प्रॉब्लम 3.3 एंड 3.4. ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं. ये अपने साथ इसमें अपने मतलब आपका टुडेज जो लेक्चर है ना, ये आपने मुझे राइट डाउन करके अपनी कॉपीज में राइट डाउन करना है. जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सब जो है वो अपनी कॉपीज पे लिखें, और साथ में ये न्यूमेरिकल्स 3.1, 3.3 एंड 3.4 जो है ये भी आपने करना है. 3.1, 3.3 एंड 3.4 मुसद्दिक की कॉपी से. उधर से अभी मैंने आपको नहीं दिए, वो भी मैं आपको दूंगी. ये जो बाइजर की बुक है ये अभी मैंने आपको नहीं दी है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जो है भी आपको मैं बताऊंगी आपकी कौन कौन से करने हैं. ठीक है, तो अभी आप लोग ये 3.1, 3.3 एंड 3.4 जो है ये न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके. आपका ये लेक्चर आज टुडे का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. फिर आप लोग जो है और भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप जो है वो किसी भी टाइम उससे डिस्कस कर सकते हैं.